उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को गुरुग्राम के सेक्टर 44 में सर छोटूराम के लेख और भाषणों पर आधारित पुस्तकों के 5 संस्करण का विमोचन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दीनबंधु सर छोटूराम की जीवनी और उनके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। वे समाज सुधारक थे। देश के प्रति उनके अंदर बेहद सम्मान थे। उन्होंने किसानों की बेहतरी के लिए काम किया। महात्मा गांधी से उनके विचार कई बार नहीं मिले, लेकिन सम्मान कम नहीं किया। मुझे खुशी है कि छोटूराम के विचारों का संग्रह उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा है, जो कि खुद किसानों के लिए काम कर चुके हैं। चौधरी छोटूराम राइटिंग्स एंड स्पीचेस, ऐसे जो 5 खंड हैं जिनका आज विमोचन माननीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से होगा, ये एक बहुत ही एक शुभ अवसर है। हम सब जानते हैं कि एक महान समाज सुधारक चौधरी छोटूराम जी, वो अच्छे विद्वान, पढ़े लिखे वकील, और वकील के साथ उन्होंने अपने प्रैक्टिस करते हुए समाचार पत्रों के साथ जिस प्रकार का एक सजीवट उनका एक संबंध, जैसे अपने विचारों को किस प्रकार से आगे बढ़ाना, और जैसे अभी फिल्म में दर्शाया गया कि अपने सार्वजनिक काल में उन्होंने हर क्षेत्र को आगे बढ़ाया, चाहे उद्योग हो, चाहे व्यापार हो, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि व्यापारियों के लिए भी ये जो 8 घंटे का काम करने का जो कानून है, ये उन्हीं के कार्यकाल में पास हुआ। सेना के अंदर भी भर्ती करने के लिए अपने क्षेत्र के नौजवानों को जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसमें रोहतक क्षेत्र के 22,000 जवान उन्हें भर्ती कराए। यानी किस प्रकार से देश के प्रति उनके मन में एक प्यार था, प्रेम था। मिलकर के सब लोग उस समय काम करते थे। मतभिन्नता होने के बाद भी एक दूसरे का मान सम्मान करते थे। एक समय आया, महात्मा गांधी जी के साथ किन्हीं विषयों को लेकर उनके मतभेद भी हुए, लेकिन फिर भी वो महात्मा गांधी जी का भी सम्मान करते थे, क्योंकि आखिर इस देश के सभी ऐसे महान व्यक्तित्व मिलकर के देश की आजादी जिसको दिलाना है तभी संभव हो पाएगी जब एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे। मार्ग अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे समय में किसानों की जो हालत थी, वो उस समय बहुत ही इस प्रकार से अंग्रेजों के कार्यकाल के दबाव में उनको एक दयनीय जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। कैसे कानून बनाकर और किसानों के जीवन को सुखी किया जा सकता है, मजदूरों के जीवन को सुखी किया जा सकता है, ऐसी मुहिम उन्होंने चलाई। हमको माननीय उपराष्ट्रपति जी के मुखारबिंद से, क्योंकि माननीय उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जी भी स्वयं एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं। इनको भी पता है कि किसान की क्या पीड़ा, क्या तकलीफ होती है, और सामाजिक दृष्टिकोण इनके भी यानी नौजवानी में जैसा संघर्ष और जैसे आंदोलन इन्होंने किए, अपने समय में इन्होंने जय आंध्र आंदोलन ये चलाया और आंध्र में मुल्की नियम जो बने हुए थे उनको दूर कराया। तो जीवन के अंदर समाज को प्रेरणा देने के लिए बहुत से महापुरुष, अब उन महापुरुषों को, जो कि एक समय कार्यकाल एक निश्चित होता है, बाद में उनके विचारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए साहित्य ही एकमात्र साधन होता है जिसके माध्यम से उनको जीवित रखा जा सकता है। तो वो साहित्य, उसका संकलन, और वो भी जब बहुत बिखरा हुआ साहित्य हो, उस सबको इकट्ठा करना, उसको ठीक से अनुवाद करके उसको एक शंखलाबद्ध तरीके से उसको एक लिखित स्वरूप देना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक काम है। और हमारे बीच में जो भी लोग बैठे हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि इस प्रकार का साहित्य हमारे हाथ में आएगा अवसर मिलने पर, क्योंकि समय की आवश्यकता पढ़ने के लिए भी होती है। जरूर समय निकाल करके इसमें आवश्यक जितनी सामग्री है उसको जरूर पढ़ना चाहिए, और अपने जीवन में उनके कदमों पर जितना हम चल सकते हैं उतना अवसर जरूर लेना चाहिए। आज इस अवसर पर मैं इतनी ही बात कह करके अपने उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी का आभार प्रकट करता हूं कि ये हरियाणा में आकर के